हेलो दोस्तों, मैं अरविंद अरजरिया। ये मेरा वीडियो ये उन बीएलओ के लिए है जिनका भी कार्य पूरा नहीं हुआ है और वो डाउट में बहुत ज़्यादा हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं अनुलग्नक 2 समझा दीजिए, 2 समझ में नहीं आ रहा है, 3 समझा दीजिए। तो 3 में थोड़ा सा जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें एक अंक में थोड़ा हेर फेर हो गया था, तो आप देख लीजिएगा। ये वीडियो जिनका भी काम पूरा नहीं है उनके लिए बहुत ही मददगार होने वाला है। ये थोड़ा सा लंबा है। आज समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल में अगर आप आए हैं तो प्लीज़ इसको, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने फर्स्ट अनुलग्नक तैयार कर ली जो मैच हो रहे थे 2003 और 25 में। अब आपको 2025 में क्या करना है, जैसे मैंने एक ये डाटा फिल किया हुआ है, ये मैंने इपिक नंबर लिखा हुआ है, इसका ये पूरा डाटा फिल कर दिया है एक मेंबर का। ठीक है, मान लीजिए उसके हस्बैंड और वाइफ दोनों के 2003 में मिल रहे थे। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो वाइफ का है तो वाइफ का केवल 2025 का लिखूंगा डाटा, 2003 का नहीं लिखूंगा, बल्कि वाइफ का जो था ये 2003 में भी इनकी वाइफ का नाम था। इनके एक लड़के का नाम 2003 में भी था, उनका भी डाटा मुझे किसमें क्या लिखना है, 2025 का डाटा लिखना है। इनके 5 लड़के थे, एक लड़के का 2003 में था और 4 लड़के का 2025 में हुआ, तो मैं चारों लड़कों के ही नाम में लिखूंगा नीचे करके। केवल 2025 में का इनका एपिक नंबर डालूंगा और इनका सीरियल नंबर डालूंगा। कहने का मतलब ये है, मुखिया का एक डाटा पूरा भरना है, फिर उसके पूरे परिवार के सदस्यों के नाम भरना है। कई लोगों का ये डाउट है कि किसी का एक ही परिवार है, केवल एक मुखिया है, उसका 2003 में बस है नाम है, उसके संतान नहीं है तो उसका कोई नहीं है, तो उसको आप सबसे लास्ट में करना। ये अनुलग्नक 2 है। आपके मतदाता सूची जो 2025 की मिली है, अगर उसमें आपके 375 मतदाता हैं तो इसमें भी 375 मतदाता ही होना चाहिए। जो मतदाता ऐसे हैं कैसे जिनका नाम एक व्यक्ति का ही नाम है, 2005 में 2003 में मैच हो रहा है तो उसको सबसे लास्ट में भरिए। जिसका 2025 भर में नाम है, 2025 भर में नाम है, तो 2025 भर में नाम है, 3 में नाम नहीं है और उसका कोई परिवार का नहीं है, उसको भी आपको कहाँ करना है, सबसे लास्ट में। जो आप सबसे लास्ट रहेगा 14, 15, 16 जो लास्ट वाला पेज रहेगा, उधर आपको एक से मतदाता सूची वालों को जिनका फैमिली नहीं है फिलअप करना है। आपको 2025 की जो मतदाता सूची दी गई है उसमें जितने मतदाता हैं उनको इसमें अंकित करना ही करना है। ठीक है, और ये आप लोगों का सवाल रहता है कि कोई पत्नी है, उसके माता पिता का नाम 2003 में नहीं है, 2003 में नहीं है चूँकि वो इधर ब्याही गई है, तो उनके माता पिता का नाम इधर इस मतदाता सूची में नहीं होगा, उनके सास ससुर का होगा। पति की अगर डेथ हो चुकी है तो सास ससुर का होगा, उनका मैच नाम कर रहा है तो आप टिक कर दीजिए। ठीक है, ये आपका जो डाउट रहा तो मैंने लगभग आप इसको 2 बार देख लीजिए, कंप्लीट हो गया होगा। मेन मुखिया का सदस्य का नाम पूरा डिटेल भरना है, फिर उसके परिवार की जानकारी भरना है। परिवार की जानकारी कैसे होगी, गृह संख्या दिए रहेगा, एक मुखिया का भर देना आप और उसके परिवार की 2025 की जानकारी। मुखिया में क्या भरना है, 2025 का भी भरना है और 2003 का भरना है। अब आते हैं आप अपने 2003 अनुलग्नक पर। 2003 अनुलग्नक मैंने भर करके एक वीडियो में दिखाया था, एक अंक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। मान लीजिए आपने मैच किया 2000, पहला कॉलम है वर्ष 2025 और 2025 की जो आपको मतदाता सूची मिली है और 2003 की मतदाता सूची मिली है, उसमें कितने मतदाताओं का नाम मिल रहा है, तो मेरे में 211 मिल रहा है, तो मैंने इधर फिलअप 211 किया। ठीक है, कितना कर दिया, 211। 2025 में भी मिल रहा है नाम उनका, 2003 में भी मिल रहा है, लेकिन जो सेकंड वाला है वो उसको भी अपन को जिस सेम नंबर भरना है। फर्स्ट रो में, फर्स्ट पंक्ति में और सेकंड पंक्ति में सेम अंक ही आएंगे। इसमें भी 211 आएगा, इसमें भी 211 आएगा। ऐसा क्यों होगा, थोड़ा सा मैंने इधर नहीं पढ़ पाया था। वर्ष 2025 की मतदाता सूची के ऐसे मतदाताओं की संख्या जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज हों, किंतु जिनका जन्म जो हुआ है 1/7/1987 के पूर्व भारत में हुआ है। तो एक बात मैं आपको क्लियर करूं कि जितने 2003 के मतदाता होंगे उनका जन्म 1/7/1987 के पूर्व ही हुआ होगा, क्योंकि उसके बाद अगर हुआ है जन्म तो उनकी उम्र 17 साल रही होगी। 17 साल में 2003 में तो नाम आ नहीं गया होगा।
उसके जन्म के पहले ही पूर्व ही जन्म हुआ होगा उनका जन्म, तभी तो इसका नाम है 2003 की मतदाता सूची में। तो जब 2003 की मतदाता सूची में नाम है और 2025 की मतदाता सूची में भी उनकी संख्या है, तो ये फर्स्ट वाला जो संख्या आपने डाली है वही संख्या इसमें आपको सेकंड वाली में डालना है। इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना, लॉजिक लगना है थर्ड और फोर्थ में। थर्ड में लॉजिक क्या लगना है कि 2025 की जो मतदाता सूची मिली है और उन मतदाता सूची को आपको क्या करना है कि जितने भी मतदाता की उम्र 21 से 38 वर्ष है, कितनी है, 21 से 38 वर्ष है, कितनी है, 21 से 38 वर्ष। तो आपको उनको क्या करना है, ऐसे स्टार बना लीजिए, ऐसे स्टार बना लीजिए। मान लीजिए इधर कोई मतदाता का नाम दिए हुआ है, उसकी उम्र दी हुई है आपकी 21, तो उसमें स्टार बना लिया। इतने काउंट कर लेना है कि 2025 की मतदाता सूची में जो जिनका जन्म हुआ है 1/7/1987 से 2/12/2004 के बीच, अगर इनके बीच हुआ है तो उसकी मतदाता सूची में 2025 की मतदाता सूची में उसकी एज होगी 21 से 38 वर्ष। तो इनकी काउंटिंग संख्या करना है। मान लीजिए इनकी काउंटिंग संख्या आपकी 139 हुई, 139 मतदाता ऐसे मिले जिनकी उम्र क्या थी, 21 वर्ष से 38 वर्ष थी। अब क्या करना है, जो ये वाला ये कॉलम दिए है इसमें उनके माता पिता का नाम देखना है। 139 जो मतदाता हैं उनके ऐसे कितने मतदाता हैं जिनकी माता या पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है। तो आपने देखा, मान लीजिए इधर पर 126 हैं, कितने हैं, 126 मतदाता ऐसे मिल गए 21 से 38 वर्ष की उम्र के कि जिनके माता पिता के नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज हैं। अब आपके पास कितने मतदाता बचे जिनके नाम 2003 की मतदाता, 21 से 38 वर्ष तो उनकी उम्र है, कितनी है, 21 से 38 उम्र है उनकी, लेकिन उनके माता पिता के नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। तो टोटल 139 थे, तो 126 ये हो गए। तो आपके पास कितने बच गए, 13 मतदाता ऐसे थे 21 से 38 साल की उम्र के जिनके माता पिता के नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है। आशा करता हूँ ये थर्ड वाला आपको बेहतरीन समझ में आया होगा, और फोर्थ वाले और भी इजी है, इसको और समझ लीजिए। ये मेरा लास्ट वीडियो है समझाने का, इससे ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकता। आपको अगर एक बार में वीडियो देखने में समझ में नहीं आता तो आप प्लीज़ 2 बार देखें। अब वर्ष 2025 की मतदाता सूची के ऐसे मतदाता देखना है जिनका जन्म किसके बाद हुआ है, 2/12/2004 के बाद, अर्थात जो मतदाता 18 से 20 वर्ष के होंगे। आपकी 2025 की मतदाता सूची होगी, 2025 की मतदाता सूची होगी जो उसमें मतदाता की उम्र 18 वर्ष से लेकर 18, 19, 20 इतनी एज के मतदाता देख लीजिए, उनमें ऐसे स्टार लगा लीजिए, फिर उनको काउंट कीजिए कितने हैं। मान लीजिए ऐसे मतदाता आपको 15 मिले, ठीक है। अब उन 15 मतदाताओं में ऐसे कैसे कितने मतदाता हैं, क्योंकि वो तो 20 साल के हैं, लेकिन उनके मम्मी पापा कितने के होंगे, 40 के होंगे, 42 के होंगे, तो उनका नाम तो होगा 2003 की मतदाता सूची में। अगर उनका नाम है तो कितनी मतदाताओं की माता पिता का नाम है, मान लीजिए इसमें 15 के 15 मतदाताओं का नाम है, मतदाताओं के माता पिता का नाम है, तो इधर पे आप नील कर दीजिए। और या किसी के इधर 20 है तो इधर अगर आ रहा है 15 का नाम, उनके माता पिता का नाम 2003 में आ रहा है, तो 5 लोगों का नहीं आ रहा है, वो आपकी मतदाता सूची पर ही निर्भर करेगा। ये जो अंक होते हैं ये अलग अलग होंगे। मेरा एक वीडियो में इधर पर 211, इधर पर शायद मिस्टेक अंक हो गया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फर्स्ट रो और सेकेंड रो में सेम नंबर रहेगा। थर्ड रो में 21 से 38 के आप मतदाता वर्ष, इतनी एज के मतदाता आप मतदाता सूची में चॉइस करेंगे, फिर उनके माता पिता की मिलान करेंगे कि उनके माता पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में है कि नहीं है। तो मेरा मित्रों, यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।